नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव। मेड इन इंडिया में आज बात करेंगे आंचल सैनी से। आंचल ने 2016 में रेंटेड बे से शुरुआत की और उसके बाद फ्लाईरोब नाम की कंपनी की आज की तारीख में वो सीईओ हैं। फ्लाईरोब को भी टेक ओवर कर लिया था। सीधे आंचल के पास आपको लिए चलते हैं और ये जो दो बिजनेसेस के नाम मैंने यहाँ पर लिए उससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगा पाएंगे। और दो आज की तारीख में जानी मानी कंपनियां हैं यहाँ पर। आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है, इसके शुरू करने से पहले आप लॉयर थी 7 साल तक। तो कैसे रेंटेड बे की शुरुआत की आपने? कैसे लॉयर से लेकर वो जो एंटरप्रेन्योर का शिफ्ट था वो कैसे आपने किया? थैंक यू अनुया। सो बेसिकली मेरी कहानी वैसी नहीं है कि मैं एक बोरिंग जॉब में थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है और कुछ एक्साइटिंग करते हैं। एज अ लॉयर आई वाज डूइंग वेरी वेल, आई वाज लविंग व्हाट आई वाज डूइंग। बट मुझे एक समझ आया कि ना एक गैप है, स्पेशली दो आज की डेट में फ्लाईरोब मेन एंड वुमेन दोनों को केटर करता है, बट हमने जो बिजनेस की शुरुआत की थी हमने मेजरली विमेन ओरिएंटेड अप्रोच रखी थी। सो जो एक लॉजिक था कि हम औरतों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है कि आपकी अलमारी भरी हुई है फिर भी आपके पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट। दो तीन और फैक्टर्स हैं। वन दैट सब आजकल सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से हम लोग अपने सब फोटोज डालते हैं। और हर एक इंसान को, चाहे वो 20 साल की लड़की हो चाहे वो 40 इयर्स की लड़की हो, उसको फैशन का पता है क्या चल रहा है। अब आप कितने कपड़े खरीदोगे? हम हर ओकेजन में बाहर जा रहे हैं, हमें हर बारी नया आउटफिट चाहिए, एंड ये डिजाइनर कपड़े एक्सपेंसिव होते हैं। आप कितने खरीदोगे? बिकॉज आप पहन उन्हें सिर्फ एक ही बार रहे हो। तो जब ये प्रॉब्लम हमको नजर आई तो हमको लगा इसका मार्केट में ऑलरेडी सोल्यूशन क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली कंपनी थे रेंटल करने के लिए, छोटी छोटी दुकानें थी जो रेंट पे कपड़े देती थी, बट उनकी बेसिकली प्रॉब्लम्स थी स्टाइल, डिजाइनर, नो ब्रांड एंड हाइजीन। इन सब चीजों की वजह से कोई उनसे कपड़े इतना ले नहीं रहा था। लाइक मासेस वर नॉट रेंटिंग, लाइक पीपल लाइक यू एंड आई, हम लोग रेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। तो इस अप्रोच से हमने 7 साल पहले ये काम शुरू करा। एंड ऑफ कोर्स इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी कि हम 30+ सिटीज में डिलीवर कर रहे हैं। पीपल हैव एक्सेप्टेड द वेज वी आर डूइंग इट, एंड मोर ऑर्गेनिक कवरेज हमें मिल रही है कि हमें लोग अपने आप ढूंढ के आ रहे हैं और ले रहे हैं हमसे सामान। हम्म। आंचल, देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस तरह के बिजनेस की शुरुआत यहाँ पर की, क्योंकि यकीन मानिए आज की तारीख में बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको थैंक यू भी बोलती होंगी कि आपने हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। लेकिन अगर मैं हाई एंड फैशन के बारे में बात करूं तो जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पर क्योंकि हम सब लोग रहते हैं, जानते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। इसे देखते हुए जो आज की तारीख में आपका कस्टमर आता है, वो कस्टमर बेस कैसे शिफ्ट हुआ है पिछले 7 सालों में, उसके बारे में आप अगर हमें बताएं तो। एब्सोल्युटली। सो अमैया, आई थिंक 7 साल पहले जो हमारा कस्टमर होता था वो वैसा था कि जो सिर्फ फाइनेंशियल रीजन की वजह से रेंट कर रहा था कि इतना महंगा आउटफिट मैं नहीं खरीद सकता है, खरीद सकती, इसलिए मैं रेंट कर रही हूँ। और ये 7 साल में जो मैंने अपने आंखों के सामने ट्रांजिशन देखा है, आज की डेट में हमारा कस्टमर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल रीजन से आ रहा है। आज की डेट में हमारा मिलीनियल कस्टमर है जो स्मार्ट बायर है, जिनको पता है कि वो बेड बॉक्स में कितने लहंगे भरेंगे या कितनी शेरवानियां भरेंगे। सो एक तरीके से मैं बोलूँ तो माइंडसेट चेंज है ये लोगों का। मैं सबको ये बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम उबर यूज करते हैं इसलिए नहीं बिकॉज हम गाड़ी खरीद नहीं सकते या गाड़ी है नहीं, बिकॉज हमारी कन्वीनियंस है। तो इसीलिए एक आउटफिट खरीद के आप उसका स्टोरेज बढ़ाओगे, आप उसको क्लीनिंग करोगे और आप उसको दोबारा भी नहीं पहनोगे, बिकॉज ये आउटफिट एक सिल्क साड़ी नहीं है 10 साल 20 साल पुरानी जो हमारी मम्मियां रखती थी कि वो उनको 20 बारी पहनती थी। हमारे स्टाइल, हमारे ट्रेंड्स बहुत चेंज होते हैं। एक आउटफिट जिसपे आप इवन 1-2 लाख रुपए खर्चते हो, वो 2 साल बाद ही एकदम ऑब्सोलीट और पुराना सा लगता है। सो कंज्यूमर ट्रेंड इस तरीके से चेंज हुआ है कि मिलेनियल बायर है जिनकी थिंकिंग बहुत अलग है। उनको लगता है ओनरशिप नहीं चाहिए, एक्सेस चाहिए। एक और बात बताइए मुझे आंचल, क्योंकि आप
इन इन दो कंपनियों की, एक की फाउंडर है, एक की सीईओ है, ये जो करंट फैशन मार्केट है इंडिया का, इसे आने वाले सालों में आप और कैसे बदलता हुआ देखती हैं? क्योंकि देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां एक तरफ हर कोई बात करता है, वहीं सस्टेनेबल लिविंग जो है वो भी धीरे धीरे अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर शख्स की सोच बदलती जा रही है, फिर चाहे वो किस तरह से पैसा खर्चा करता है या फिर किस चीज़ में इन्वेस्ट करता है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? एब्सोल्युटली, जो आपने बोला, एज अ कंपनी जब हमने ये 7 साल पहले शुरू किया था, हम सस्टेनेबिलिटी हमारा वन ऑफ द की पॉइंट्स था। वी वर शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ आवर वॉइसेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी की एक फैशन में भी सस्टेनेबल ऑप्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, रेंटल किस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। बट मुझे लगता है फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोविड के जो 2 साल रहे हैं, इसके बाद हमने बहुत माइंडसेट चेंज देखा है लोगों का। इन द सेंस रीजंस हैं इसके बहुत फ्लैट। एक, कि हम बहुत घर में रहे हैं, हम सब लोग बहुत अपने घर में रहे हैं, हमने अपने घरों को साफ सुथरा बहुत ज्यादा करा है। अब हमको अपने घर में ऐसी कोई फालतू चीज नहीं चाहिए जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को एक रेंटल कॉन्सेप्ट की एक्सेप्टेबिलिटी आई है। और अनुया, मैं आपको एक और पॉइंट आउट करना चाहूंगी, हमारा एक मॉडल था, है, बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं C2C मॉडल। फ्लाईरोप में हम प्रोडक्ट्स, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, एक मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स होते हैं। मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जब कंपनी ओन नहीं करती है, वो प्रोडक्ट की ओनरशिप या तो डिजाइनर की रहती है या एक कस्टमर की रहती है। जो कस्टमर टू कस्टमर मॉडल होता है, जिसको हम C2C बोलते हैं, ये हमने शुरुआत की थी 2017 में इसकी। इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी इंडिया में इतनी औरतें हैं जिनके पास इतने एक्सपेंसिव लहंगे हैं, वो उन उन लहंगों को हम एक तरीके से एसेट की तरह ट्रीट करते हैं कि वो उसी से दे कैन मेक मनी ऑफ देयर क्लॉथ। बट पोस्ट कोविड एक बहुत हाईलाइटिंग इफेक्ट इसमें जो हमने देखा वो ये था कि प्री कोविड लोग हमें एटलीस्ट अपना 1 साल पुराना का सामान देते थे कि 1 साल से वो बेड बॉक्स में लहंगा पड़ा है मेरी शादी का, मैंने यूज नहीं किया है, अभी मुझे लगता है मैं वो कभी नहीं यूज करूंगी, तो लेट मी गिव इट आउट। बट आज की डेट में हमको 4 डेज 5 डेज न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मेरी शादी 5 दिन पहले हुई, टुडे आई वांट टू जस्ट गिव दैट लहंगा आउट एंड मेक मनी आउट ऑफ दैट। So all this is a part of sustainable living, with people don't want to store things that they don't use, and they want to move to lesser things and good quality things. लेकिन आंचल, देखिए, जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की होगी उस समय पर माइंडसेट वैसा नहीं था। हम सब ने देखा है कि कैसे हमारी फैमिलीज में हमारे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी शादी के समय की चीज़ें या फिर किसी भाई की शादी में या बहन की शादी में ली हुई कोई भी ड्रेस कितने सालों तक हम लोग संभाल के रखते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि दोबारा एक ओकेजन का वेट करते हैं जब हम उस चीज़ को पहन सकें। लेकिन क्या वो शिफ्ट, जैसा कि आपने अभी भी बताया, वो शिफ्ट भी बहुत तेज़ी से होते हुए आपने लोगों में देखा है? अब वो अटैचमेंट नहीं रहती है किसी भी ऐसी चीज़ के साथ? बिल्कुल अनुया, बिकॉज रीजन क्या है कि एक टाइम पे 10 साल पहले एक फैशन था कि अगर मेरी शादी हुई, चाहे मैं लड़का हूं या लड़की, मैं अपनी शादी का आउटफिट अपने भाई या बहन की शादी में पहनेंगे, अपनी पहले करवा चौथ पे पहनेंगे, अपने पहले पहले शादी के 1 साल के फंक्शंस में लोग उसको रिपीट करते थे। बट अब वो नहीं करते हैं। 2-3 रीजन है। एक तो आप फंक्शन अप्रोप्रिएट ड्रेसअप होना चाहते हैं। अगर आपके भाई की शादी है तो आप खुद दूल्हा बन के नहीं जा सकते उस शादी में। और सेकेंडली, एक तरीके से ट्रेंड्स चेंज होते हैं। अगर आज की डेट में एक वेलवेट मरून लहंगा ट्रेंड में है, बट वो 3 साल बाद वो वेलवेट मरून लहंगा नहीं है, तब पेस्टल्स चल रहे हैं या अलग टाइप का काम चल रहा है, शोल्डर कट्स चल रहे हैं। हम लोग के ट्रेंड्स भी बहुत चेंज होते हैं। तो नो मैटर आपने कितना भी इन्वेस्ट किया एक प्रोडक्ट पे, तो बट आप उसकी वेरिएबिलिटी उतनी नहीं रहती है जितनी एक सिल्क साड़ी की रहती थी कुछ सालों पहले। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। और फ्लाईरोप के लिए अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है? कंपनी के टारगेट्स किस तरह से आप प्लान कर रही हैं अचीव करने का? और क्या कोई ऐसा टारगेट सेट किया है जिसकी तरफ कंपनी पूरी की पूरी उस दिशा में आगे बढ़ रही है उस सपने को पूरा करने के लिए? एब्सोल्युटली। सो आपको ये जवाब देने के लिए मैं पुराने वाले सवाल को भी कैरी ऑन करके आंसर दूंगी कि जब आपने मुझसे पूछा माइंडसेट चेंज कैसे हो रहा है, तो हम पहले कंप्लीटली ऑनलाइन बिजनेस थे जब हमने शुरुआत की थी, बट हमको वी अंडरस्टूड कि पीपल वुड लाइक टू कम टू द स्टोर, सी द प्रोडक्ट, सी कि कितना सुंदर लहंगा है, इट्स एज न्यू एज गुड एज न्यू।
आपको आप अगर आप उसकी फर्स्ट टाइम वेयर है, आपको पहली ही फीलिंग आएगी। तो स्टोर से लोगों का माइंडसेट बहुत चेंज हुआ हमारे। तो हमने स्टोर फॉर्मेट बनाया कि अब हमारा बिजनेस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। 2020 मार्च में हमने पहला फ्रेंचाइज ऑप्शन दिया, जो कि था बैंगलोर में। इन स्पाइट ऑफ कोविड, आई एम वेरी प्राउड टू स्टेट कि आवर फ्रेंचाइज स्टोर्स हैव बीन प्रॉफिटेबल। सो अभी हमारा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म एम यही है कि पैन इंडिया हम स्टोर्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि पैन इंडिया हमारे कस्टमर्स हैं ऑलरेडी। वो सब बहुत लोग हैं जिन्होंने फ्लाईरोब यूज किया है ऑनलाइन और वो स्टोर्स मांगते हैं। तो हर सिटी में एक फ्लाईरोब स्टोर होना चाहिए फॉर देम टू कम एंड विजिट द स्टोर, बिकॉज ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग आप आके करते हो, चाहे आप उसको चूज ऑनलाइन कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ ब्राइडल लहंगा नहीं, ये भी आप मानेंगे कि हम सब लड़कियां अपने ओकेजन्स में पहनने वाले जो कपड़े हैं उसे उसका टच एंड फील हमेशा प्रेफर करती हैं कि मेन डे से पहले हम उसका टच एंड फील ज़रूर ले सकें। एक आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जो कस्टमर, जो व्यूअर इस समय आपको सुन रहा है, किस तरह का प्राइस रेंज अवेलेबल है? क्योंकि शायद अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट पर या आपके स्टोर पर नहीं आए होंगे, लेकिन अगर एक लिमिट बता सके कि आपके पास 5,000 रुपीज़ पर डे और 10,000 रुपीज़ पर डे, क्या वो रेंज है पैसे की, बजट की? ऑफ कोर्स। सो एक तो ना हमारा पर ओकेजन रहता है रेंट, विच इज 4 days। वो पर डे नहीं रहता है। डे 1 पे आपको डिलीवरी मिलती है और डे 4 पे हम आपसे वापस लेते हैं, विच कवर्स योर ओकेजन कंफर्टेबली। सेकेंड, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं तो हमारा एवरेज ऑर्डर साइज रहता है 3 से 5,000 रुपए तक एवरेज। बट अगर मैं आपको रेंज बताना चाहूँ तो 1,500 रुपए से शुरुआत हो जाती है, और हमारे पास एज एक्सपेंसिव एज 50,000 रुपए रेंटल तक के प्रोडक्ट हैं। सो अगर मैं एक एवरेज बोलूं, एक ब्राइडल लहंगा का एवरेज इज अबाउट 10 to 12,000। और शेरवानी का एवरेज रेंटल इज अबाउट 5 to 8,000। जो शेरवानी आपकी 30-40,000 रुपीज एमआरपी की है, वो आपको 5 से 8,000 रुपए रेंट पे मिलेगी। और जो लहंगा आपका 1,00,000, 1,15,00,000, 1,50,000 का है, वो आपको अप्रोक्सीमेटली ब्राइडल लहंगा 8 से 12,000 तक रेंट पे मिलेगा। एंड अगर आप वेडिंग गेस्ट हैं तो बिटवीन 2 to 3,000 रुपीज आप एक अच्छा आउटफिट, स्मार्ट आउटफिट लेके अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। फ्लाईरोब की सीईओ है आंचल, साथ ही साथ रेंटेड बे की शुरुआत उन्होंने यहाँ पर की थी 2016 में। मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में, सालों में आप जो टारगेट अपनी कंपनी के लिए सेट कर रही है वो आप बहुत जल्द से जल्द पूरा करें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनूया। मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे 28 साल के प्रणव शर्मा से। प्रणव ने एक आयुर्वेदिक चॉकलेट ब्रांड की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा ऑसम। प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मुझे जल्दी से बताइए कि सबसे पहले तो इस नाम ऑसम के पीछे की कहानी क्या है, और दूसरी बात कि क्या सच में चॉकलेट्स आयुर्वेदिक हो सकती हैं? थैंक यू मेरे को इस शो में बुलाने के लिए। और देखिए, जो ऑसम जो नाम की बात आपने पूछी, तो हम लोग मतलब जो यंग जनरेशन है आजकल, तो इसमें ये जो वर्ड है एक एज अ स्लैंग हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा जो इसका मोटिव था ब्रांड नेम रखने का, वो ये था कि जो एक आम आदमी है उसको नॉर्मल लाइफ से बेटर एक अपग्रेड दे पाए। और हमें लगता है कि जब आप जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो आपकी रोजमर्रा की परेशानियां हैं, अगर आप उनसे दूर हैं, उनसे बचे रहते हैं, तो आप एक ज्यादा बेहतरीन, ज्यादा बेटर लाइफ जी पाते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि अगर आप इस टाइप से लाइफ जिए, ठीक है, तो आप ऑसम फील करेंगे। तो वो पूरा एक जो है हमारा थीम है, इसलिए हमने ब्रांड का नाम ऑसम रखा कि आप कुछ कुछ चेंजेस करिए अपनी लाइफ में। और जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको अगर आप यूज करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ से बेटर होके ऑसम लाइफ हो जाएगी। तो वो हमारे ब्रांड का नाम है। जहां तक रही बात कि चॉकलेट्स और आयुर्वेदा के कॉम्बिनेशन की, तो जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने डार्क चॉकलेट को एज अ डिलीवरी फॉर्मेट, मतलब जो आयुर्वेदा है वो हमेशा से ये बात बोलता है कि जो आप दवाई लें, उसको आप एक फूड सब्सटेंस के साथ, यानी खाने के साथ, खाद्य पदार्थ के साथ उसको हम हमेशा लेते हैं। तो चॉकलेट जो है, डार्क चॉकलेट इन इटसेल्फ मतलब एक काफी हेल्दी फूड ऑल्टरनेटिव है, काफी वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। और बहुत सारे रिसर्चेस भी हैं जिसमें ये पाया गया कि जब चॉकलेट के साथ आप किसी दवाई को सेवन करें
तो बॉडी में उसका जो एसिमिलेशन है, बॉडी जो उसको रिस्पॉन्ड करती है वो ज्यादा बेटर तरीके से करती है, इन कंपैरिजन टू इवन जो हमारे कैप्सूल्स या पिल्स हैं उनसे भी ज्यादा बेहतर। तो इसलिए हम लोगों ने चॉकलेट को एक एज अ डिलीवरी फॉर्मेट लिया। हमने इसमें जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, उनको इसमें इन्फ्यूज करा है और इससे अलग अलग फंक्शनैलिटीज हमने चॉकलेट में दी है। ठीक है, आपने पिछले साल पैंडेमिक के दौरान जब सब लोग घर में बंद थे, लॉकडाउन में थे, जब हम सब लोग आलस ज़्यादा महसूस कर रहे थे या एंजाइटी हो रही थी कहीं ना कहीं पर, उस समय आपने इस ब्रांड की शुरुआत की। मुझे बताइए कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास इस समय अवेलेबल है और कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, हाँ, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा तो अनफॉर्चुनेट था वो बहुत, मतलब हम लोगों का प्लान लॉन्च करने का था, बट वो बाई चांस हो गया कि वो सेकंड लॉकडाउन, सेकंड वेव आया और लॉकडाउन लगा, और हम लोगों ने फिर भी उसमें जो है अपना प्रोडक्शन जारी रखा। अभी हम लोगों ने 4 वेरिएंट जो है इस चॉकलेट के, जो फंक्शनल चॉकलेट है उसके लॉन्च किए हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे एक चॉकलेट है गुड बाय स्ट्रेस, तो जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी कुछ हद तक ये चॉकलेट जो है डील करने में हेल्प करती है। मतलब चॉकलेट हमेशा से एक स्ट्रेस बस्टर कंसिडर किया जाता है। जब भी आपको मानसिक रूप से आप परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, तो आप चॉकलेट खाएं। हाँ, तो इसमें हम अलग अलग तरीके के आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक ब्लेंड डालते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बता पाऊँ तो जैसे अगर मैं इस चॉकलेट की बात करता हूँ, स्ट्रेस चॉकलेट की, तो इसमें हमने अश्वगंधा डाला है, इसमें हमने ब्राह्मी डाला है, इस टाइप की एल-थाइनिन करके इसमें अलग अलग जड़ी बूटियां हैं। तो उसका जो एक मिश्रण है, जो उसका एक ब्लेंड जो बनता है, उसको जब हम डार्क चॉकलेट में इन्फ्यूज करते हैं तो वो आपकी जो मानसिक संतुलन और मानसिक जो हेल्थ है उसके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि एक्सेस चॉकलेट अगर कोई खाता है, ज़्यादा चॉकलेट खाता है, तो कैविटीज़ का डर रहता है या फिर शुगर प्रॉब्लम्स का डर रहता है। ऐसे में आपकी कंपनी, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चॉकलेट्स है, तो किस तरह से सलाह देते हैं कि 2 पीसेस पर डे, 4 पीसेस पर डे, इससे ज़्यादा आप ना खाएं। आपने देखा होगा कि जो भी मेडिकेटेड चीज़ें इस तरह की होती है तो एक पर्टिकुलर डोसेज जो है वो कंज्यूमर को बताया जाता है यहाँ पर। ऐसी कोई जानकारी? हाँ, देखिए, हम लोग की जो चॉकलेट है वो, मतलब इसको, ये चॉकलेट का जो एक मेन पर्पस है वो इंडल्जेंस, यानी कि आपको अच्छा फील कराने के लिए हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं। हमारी जो चॉकलेट्स है वो एक डाइटरी फूड सप्लीमेंट है, मतलब एक इसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट भी है। तो जरूर हम लोग की जो चॉकलेट्स है उसके लेबल पे, मतलब पैकेजिंग पे, हमने इसका एक डोसेज भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको एक इस हिसाब से इसको खाना चाहिए। मे बी आप एक चॉकलेट खाइए या 2 चॉकलेट एट द मोस्ट दिन में आप खा सकते हैं। और क्योंकि इस चॉकलेट का एक अपना पर्पस है, एक फंक्शनैलिटी इसके साथ अटैच्ड है, तो आपको उस हिसाब से खाना चाहिए। जैसे एक हमारी चॉकलेट स्लीप चॉकलेट है, तो वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब आपको सोना है तो आप उससे 1 डेढ़ 2 घंटे पहले उसको आप खाइए, तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। और जहां तक रही बात, देखिए, एक्सेस चॉकलेट खाने की, हम लोग जो चॉकलेट सेल करते हैं वो एक पोर्शन डिफाइंड, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी, 15 ग्राम का एक सर्विंग साइज जो ये है होता है। और हम जनरली यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको एक चॉकलेट दिन में खानी है, जो कि उसका एक इंटेंडेड बेनिफिट जो है, आपको जो उसका एक फायदा उस हिसाब से मिलता है। तो हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंस पर्पस के लिए चॉकलेट नहीं ये प्रिस्क्राइब करते। दिस इज मतलब ये जो चॉकलेट है एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए हिसाब से है, तो उसको आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही खा सकते हैं। ठीक है। एक और बात प्रणव, की कहाँ मिलेंगी आपकी चॉकलेट्स? क्या वेबसाइट के थ्रू इन्हें डिलीवर कराया जा सकता है, ओवर द काउंटर्स मिलेंगी? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है आपकी कंपनी की? क्योंकि जाहिर तौर पर भले ही ज़्यादा पुराना नहीं है आपका ब्रांड, आपने रिसेंटली ऑसम की शुरुआत की है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में इसे पहुँचाने के लिए कंपनी किस तरह की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, अभी जो करंटली जो अभी सिनेरियो है, इसमें हम लोग अभी टिपिकल D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच के साथ चल रहे हैं। हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है awesome.life के नाम से। तो उसमें जो है लोग जाके उस पे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, इस तरीके के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे भी हम वहां पर लिस्टेड हैं और हमें वहां पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ ऑनलाइन चैनल्स पे ही अवेलेबल हैं। डायरेक्ट हम कस्टमर के साथ जो है इंटरैक्ट करके उनको ऑर्डर डिलीवरीज कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट अक्रॉस द इंडिया
हम लगभग सारे पिन कोड्स पे हम इसको डिलीवर कर देते हैं अभी। बट हाँ, गोइंग फर्दर अहेड, आगे आने वाले टाइम में हम इन चॉकलेट्स को जो है रिटेल स्टोर्स पर भी अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि फार्मेसी स्टोर्स हो गई या अच्छे मॉडर्न ट्रेड जो रिटेल स्टोर्स हैं उन पे भी हम इनको अवेलेबल कराना चाहते हैं। और हम लोग का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। हमारे पास बहुत अच्छी इंक्वायरीज आ रही हैं बाहर देशों से भी, कनाडा, यूएस, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा प्लान ये भी है कि आने वाले टाइम में हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करेंगे। Currently we are a bootstrap setup, and आने वाले टाइम में definitely we will be exploring the option of going ahead for a funding round as well. और क्या कोई टारगेट सेट किया है कंपनी ने कि अब आने वाले 1 साल में इस तरह का रेवेन्यू जो है वो अचीव करना चाहेगी? कुछ इस तरह की कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जिसके बारे में आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, एज फार एज देखिए जो नंबर कंसर्न है, तो क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत डायनामिक है, तो हम लोग इस हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि जो अभी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, ईयर 2022, तो उस साल में हम लोग एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम ना सिर्फ चॉकलेट बल्कि कुछ और नई प्रोडक्ट कैटेगरीज भी इसमें ऐड करेंगे, जिसमें कुछ बेवरेजेस भी होंगे और कुछ और नए कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जिनका एक फंक्शनल बेनिफिट होगा उनको ऐड करेंगे। और जाहिर तौर पे जब हम और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इसमें एक्सप्लोर करेंगे, अभी सिर्फ हम ऑनलाइन चैनल एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर हम जब रिटेल रूट पे जाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा सेल नंबर हमें दिखेगा, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि आने वाले अगले साल में हम लोग जो अपना टॉप लाइन है उसे एटलीस्ट 5 करोड़ रुपया करेंगे। ठीक है। प्रणव, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि क्योंकि आपकी जो ये चॉकलेट्स हैं ये स्लीप एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, इस तरह की चॉकलेट्स हैं। सही मायनों में कहूँ तो यकीन मानिए कोई मॉम अगर आपका इंटरव्यू इस समय पर सुन रही होंगी, क्योंकि माएँ ज़्यादातर अपने बच्चों को कम से कम चॉकलेट खाने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या कंपनी का कोई प्लान है आने वाले दिनों में एफएमसीजी सेक्टर के उस सेगमेंट में उतरने के लिए जो बच्चों की तरफ शिफ्ट हो? बिल्कुल, आने वाले टाइम में किड्स एंड टॉडलर न्यूट्रिशन और फूड बिल्कुल एक बहुत अहम कैटेगरी है जिसको हम एज अ कंपनी टारगेट करेंगे। बट हाँ, उसके लिए अभी नेक्स्ट 6 से 9 महीने हम लोग टाइम लेंगे। अभी जो हमारा टारगेट है वो युवाओं पर है, जो लोग जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं या वो उसका शिकार है, उन पे हम अभी फोकस कर रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली आने वाले टाइम में क्योंकि चॉकलेट का एक डायरेक्ट जो कोरिलेशन है वो बच्चों के साथ होता है, तो हम डेफिनेटली इस सेगमेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे और अगले 6 से 9 महीने में हम इस टारगेट ग्रुप को भी हम टारगेट करेंगे, जिसमें हम बच्चों के लिए और जो टॉडलर्स हैं, इन्फेंट है, उनके लिए भी हम प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्लान करेंगे। आपने इस स्टार्टअप से पहले, ऑसम से पहले भी आपने एक हेल्दी स्नैक सेक्टर में आप उतरे थे यहाँ पर, और उस स्टार्टअप को आपने रखा अपने पास कुछ सालों के लिए, और उसके बाद नाउ दिस इज़ योर सेकंड स्टार्टअप। क्या आप आगे भी सिर्फ हेल्दी फूड इंडस्ट्री का ही हिस्सा रहना चाहेंगे? देखिए, पर्सनली ये जो स्पेस है ये मेरे मतलब इसके मैं पर्सनली काफी जुड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरी एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी जब मैंने पहला स्टार्टअप भी शुरू किया था। तो मैं कुछ अपनी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा था। तो इसलिए अब मैं क्योंकि 7-8 साल इस स्पेस सेक्टर में लगा चुका हूँ, तो मेरे को इसमें बड़ा इंटरेस्ट और मजा आता है। बट हाँ, डेफिनेटली अभी फिलहाल मेरा फोकस इसी स्टार्टअप को बड़ा करने पर है। और जैसा कि देखा जाए तो अगर मैं एक बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करूं, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेफिनेटली एंड फिटनेस अगर कहा जाए तो दैट इज अ ब्रॉड एरिया, जिसमें बहुत सारी अभी चीजें की जा सकती हैं, एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जो मेरे भी दिमाग में है। तो हाँ, अभी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आई वुड स्टिल वांट टू स्टिक विद दिस इंडस्ट्री, एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड इफ आई कम अक्रॉस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो आई थिंक तब देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो यहीं पर।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप इस सेक्टर में और भी आगे बढ़ें और जो टारगेट्स आपने कंपनी के लिए सेट करे हैं आप उन्हें भी अचीव कर पाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।